हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आप सभी का गोकुल किचन रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस में। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के पर्व पे मैं लेके आई हूँ इजी होममेड कलाकंद रेसिपी। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से मैंने ये बनाया, बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स, ये कोई बता नहीं सकेगा कि मार्केट का है, ये घर पे बनाया है। तो चलो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने एक भगोनी मतलब करीबन इसमें 4 किलो दूध है। फ्रेंड्स, ये फुल क्रीम वाला दूध है, इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे पहले गैस फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में बनाना है, कढ़ाई थोड़ी मोटी तले वाली लेना है जिससे दूध चिपके नहीं पैंदे में। और फ्रेंड्स, फिर इसको कंटिन्यू गर्म करते हुए चलाते रहना, हल्का हल्का चलाना है क्योंकि पैंदे में ये चिपक जाएगा जैसे जैसे गर्म होगा। तो बीच बीच में इसको चलाते रहना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, लो नहीं रखना है, मीडियम नहीं रखना है क्योंकि हाई करेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। फ्रेंड्स, इसको बनाने में वैसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप सोचते हैं कि खूब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले इसका वो करेंगे, फाड़ेंगे दूध को। तो फाड़ने के लिए मैं नींबू ले रही हूँ। आप चाहो विनेगर, फिटकरी, जो भी आप यूज लेते हो वो ले सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये नींबू किसी कटोरी या किसी चम्मच में, किसी में भी अलग से ढालना है, छान कर ढालना है। इस बात का ज़रूर ध्यान है क्योंकि जो बीज वगैरह होंगे तो दूध में चले जाएंगे अगर नहीं छानेंगे तो। और इस प्रकार से देखो, ये धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो गया है। एक बार में नहीं फटेगा, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखो थोड़ा थोड़ा फट रहा है तो थोड़ा बीच में और ढाल देना। अगर आपको लगता है दूध अच्छी तरह से नहीं फटा है तो थोड़ा सा वो ढाल देना है। अगर फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी तरह नहीं फटे तो ही लेमन जूस और ऐड कर देना है, जिससे आप फाड़ने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट काम ले रहे हो, विनेगर वगैरह कुछ भी, जिससे आप और डाल देना जिससे अच्छी तरह, देखो ये अच्छी तरह से फट कर तैयार है। अगर इसको और भी अच्छी तरह से बॉईल करते रहेंगे तो इसका जो पानी अलग से दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ओनली ये फिर ये खोया खोया सा दिखेगा पनीर की जैसे। फ्रेंड्स, अगर अपन को जल्दी बनाना है तो मैं इसको किसी भी बर्तन में अलग से छान लेंगे जिसके इसका पानी थोड़ा जल्दी साइड में हो जाएगा और ये खोआ आसानी से जल्दी बन जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले इसको छान लूँगी तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा दूध फटने के बाद में। अगर आपको टाइम है तो इसको आराम से गैस में ही पका सकते हो पानी को। देखो मैं फ्रेंड्स इस प्रकार से इसको छानूंगी तो मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है, तो जिससे पनीर अलग हो जाएगा और ये जो पानी है वो अलग हो जाएगा। जो इसका पानी है उसको फेंकना नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटीन वगैरह है, तो इसको जैसे सब्जी बनाने में, आटा लगाने में आप काम ले सकते हो। क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई लेमन जूस वगैरह ज़्यादा तो किए नहीं है यूज, इतना सा तो डेली अपन खा भी जाते हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। आटा लगाने में या दाल वगैरह कुछ भी बनाओ उसमें आप यूज ले सकते हो। फ्रेंड्स, सब देखो मैंने सारे को इसमें डाल लिया है। फिर थोड़ा थोड़ा करके इसे प्लस करते हुए इसका जो भी पानी है वो निकाल देना है, ज़्यादा नहीं निचोड़ना है क्योंकि दोबारा से गैस पे चढ़ेगा ये। फिर अलग बर्तन में ढाल लेना है। जो बचा कुचा है उसको भी अपन छान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मार्केट में तो फ्रेंड्स त्योहारों पे जो मिठाई मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा मीठा या कुछ कुछ मिक्स हुआ, कुछ भी मिलावट वाली मिठाई मिलती है। घर पे अपन शुद्ध बना के खा सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम खर्चे में। फ्रेंड्स, तो देखो मैंने सारे को छान लिया है, इस प्रकार से अलग बर्तन में निकाल लिया है, पानी अलग बर्तन में निकाल लिया है। मैं भी इसको फेंकूंगी नहीं। और चलो कढ़ाई फिर से रख देते हैं और जो पनीर, जो खोया पनीर निकाला है उसको वापस कढ़ाई में ढाल देंगे फ्रेंड्स। और फिर इसको चलाएंगे। गैस को मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था छानते हुए, तो दोबारा से फ्लेम को मैं ऑन कर लेती हूँ पहले। और फ्रेंड इसको फिर से चलाएंगे और जो इसमें लम्स है ना इसको तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा अपने आप ही, जैसे जैसे गर्म होगा वापस से वैसे वो ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। थोड़ा कलछी या किसी की सहायता से आप ऐसे प्रेस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से, लेकिन कंटिन्यू ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देना है, हाई नहीं रखना है। और देखो आपको भी दिख रहा हो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बच रहे हैं, हल्के से रने तो रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। कलाकंद के अंदर हल्के हल्के रने होते हैं तो ही अच्छा लगता है, तो हल्के हल्के रने तो रहेंगे। अब इसमें अपन शुगर मतलब चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप जितना दूध ले रहे हो इसके अकॉर्डिंग ढालना है, जितना आपके पास पनीर या खोया है उसके अकॉर्डिंग ढालना है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा खाते हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा भी ले सकते हो चीनी। अब इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, ओनली इसमें इलायची पाउडर
और ये चीनी मिलाना है। चीनी जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो इसमें थोड़ा ये लिक्विडपन हो जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी दिखेगा। तो आपको इसको फिर से पकाना है जिससे ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाए, मतलब बर्फ़ी जमने लायक हो जाए। लूज नहीं रखना है, लूज रखेंगे तो इसकी पीसेज नहीं मतलब जम पाएगी और ये मेल एकदम से फैल जाएगा जिसमें भी आप जमाओगे। तो थोड़ा थोड़ा जो पानी का जो लिक्विडपना होगा उसको भी अपन पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो फ्रेंड ज्वाइन हो जाना, जिससे मेरी आने वाली न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो को जब फुल देखोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी कलाकंद वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें ये देखो इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपको दिख रहा है ना, एकदम गाढ़ा हो गया है बैटर। गाढ़ा होने के बाद में मिलाना है। जब इलायची पाउडर पहले डाल देंगे तो इसकी खुशबू थोड़ी कम हो जाती है। लास्ट में जैसे बेटर कोई भी मिठाई बना रहे हो बनकर रेडी होगी उसके बाद में डालना है इलायची पाउडर, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है सभी को। और फ्रेंड्स अब इसको अच्छी तरह से मिक्सर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको बनाने में मुश्किल से आधा पौन घंटा लगता है, क्योंकि दूध को अच्छी तरह से बॉईल करके क्रीम निकालना है। देखिए फ्रेंड्स आपको लग रहा है ना, इस प्रकार से ये जमने लायक बैटर तैयार है। तो गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है। किसी भी आप कप के किसी को भी किसी में भी आप जमाना चाहो, जैसे ट्रे वगैरह कोई भी हो, जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक वाला डिब्बा है, मैं इस पर बटर पेपर लगा ली हूँ। आप चाहो तो किसी छोटी प्लेट या कोई केक टिन हो तो उसमें भी आप जमा सकते हो फ्रेंड्स। आप चाहो तो किसी प्लेट में भी जमा सकते हो, इसमें वो नहीं है। जितने आप क्वांटिटी के अनुसार आपको बर्तन लेना है, मैं इतना ही बनाई हूँ जो ये डिब्बे में मैं जमा लूँगी बटर पेपर लगाकर। किसी प्लेट में लगा रहे हो तो आप घी लगा के बिना बटर पेपर के भी आप उसमें जमा सकते हो। और मुश्किल से 2 घंटा इसको अच्छी तरह से जमा के 2 घंटे या 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। फिर इसको काटना है फ्रेंड्स। मैं इसको 3 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, फिर किसी बर्तन में बाद में निकालूंगी। 3 घंटे बाद में आसानी से जम जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको जल्दी हो तो थोड़ा फ्रिज में रख के भी आप जल्दी जमा सकते हो। मैं 3 घंटे बाद में आपको दिखा रही हूँ प्लेट में निकाल के, कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इसको मैं कोई मार्केट से नहीं लाई हूँ, आपके सामने बना रही हूँ। कितना अच्छा लगा है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो फ्रेंड्स इसको बनाने में मुझे आपके सामने मेहनत की हूँ, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। मार्केट में 500 600 700 रुपये दे के आ जाते हैं इतने से कलाकंद के। देखो घर में 300 रुपये का दूध का ही कितना अच्छा कलाकंद बन के तैयार है। इसमें कोई घी वगैरह लगता ही नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ, कितना इजी कट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये नहीं कि हार्ड बन गया है या पीसेज नहीं कट रही, पीसेज भी आसानी से कट रही है। बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाला मिल्क केक बनकर घर पे ही तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ये देखो आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी ज़रूर फॉलो करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज गोकुल किचन रेसिपी के नाम से है दोनों चीज़। तो फ्रेंड्स देखो तोड़ के दिखा रही हूँ ना, कितना अच्छा सॉफ्ट बना है, मुंह में घुल जाने वाला। तो फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।